बोंदिता, तुम यही संभाल के रहना। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। कब से बता रहे हैं हम, वो लड़की बोंदिता सही नहीं है अनिरुद्ध के लिए। जब से वो आई है इस घर में, तब से हमारा अनिरुद्ध तो एक समाज सेवक बन बैठा है, एक मसीहा बन चुका है। वो हमारा बेटा है, रॉय चौधरी है, जमींदार है, लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर आए हैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी, और एक क्रांतिकारी बनकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। हमें तो पता भी नहीं है कि कैसा है वो, कहां पर है, किस हाल में है उस भयानक शहर में। एक पत्नी जो है वो अपने पति पर एक गहरा असर छोड़ती है, वो उसकी प्रेरणा बनती है। ये नहीं कि वो उसकी कठिनाइयां बढ़ाए। लेकिन जब से ये बोंदिता आई है, तब से हमारे बेटे का हाल देखिए, कैसे धक्के खाता हुआ फिर रहा है। समझने की कोशिश कीजिए ना, ये सौदामिनी ही है जो अनिरुद्ध को संभाल सकती है। इस लड़की के साथ हमारा अनिरुद्ध एक रईसों वाला जीवन जिएगा, एक जमींदारों वाला जीवन जिएगा, ना कि एक समाज सेवक बनकर, क्रांतिकारी बनकर दर दर की ठोकरें खाते फिर रहा है। हम नहीं देख सकते। जब से वो लड़की इस घर में आई है, तब से ना जाने क्या हाल हो चुका है हमारे बेटे का। नफरत है मुझे उस लड़की से, जिसकी वजह से मेरा बेटा आज मौत से खेल गया था। दुआ करता हूं कि वो लड़की कभी भी ना मिले हमारे अनिरुद्ध को। बस बस एक शब्द भी इसके आगे मत कहना बिनोय। यहाँ क्या कर रहा है तू? किसकी जासूसी करने आया है? बोल बोल, वरना नहीं तो ताराबाई की कटार अपनी धार दिखाने में देर नहीं करती। बोल। मुझे तो शुरुआत से शक था इस पे ताराबाई। इसकी हरकतें कितनी अजीब थी, और नखरे न बाबों से भी बड़े। कुछ करना होगा मुझे पति बाबू को बचाने के लिए। हाँ, बाहर चली जाती हूँ मैं। फिर जो दंड मिलेगा मैं ले लूंगी ताराबाई से। मैं पति बाबू को फिर से चोट नहीं पहुंचने दूंगी। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। चाहे कुछ हो, तुम बाहर मत आना बोंदिता। यहाँ छुपे रहकर ही तुम सुरक्षित रह सकती हो ताराबाई से। कौन कमबख्त हमारे गुलाम की तौहीन कर रहा है? मालूम नहीं? इसकी तौहीन मतलब हमारी तौहीन। हम अपनी तौहीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आवाज तो सौरभ जमाई बाबू की लग रही है। लगता है वो भी आए हैं पति बाबू के साथ। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आपका ये गुलाम जो है, ये बिना हमारी इजाजत के यहाँ वहाँ हर जगह घूम रहा है। हमने इसे मना किया था कि यहाँ वहाँ नहीं जाए। बस आवाज नीचे।
हमारे सामने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता, ख्याल रखें इस बात का, वरना हमारा चाबुक पड़ता 100 है लेकिन हम गिनते 2 हैं। हाँ, नवाब साहब का गुस्सा। आप बताऊं आपको ताराबाई, एक बार जानती हैं नवाब साहब को गुस्सा आ गया था, शाही खजाने में आग लगा दी थी। आग, सब कुछ जल गया। बदतमीज, बदजुबान, बेगैरत सलीम, चुप रहो तुम हमारे गुलाम हो या इन मामूली कोठे? मामूली कहाँ है सरताज, ये तो जौहरी हैं, तभी तो हीरे की नुमाइश कर रही हैं। शुक्रिया सौरभ, तुमने सही समय पर आकर बचा लिया मुझे और बोनिका को। सरताज, गुलाम, लगता है पति बाबू जमाई बाबू के साथ मिलकर कोई नाटक खेल रहे मुझे बचाने के लिए। ताराबाई, जरा हंसकर मुस्कुराकर हाथ जोड़ दीजिए, शांत हो जाएंगे नवाब साहब। बाकी जैसा आप चाहें। गुस्सा जानती तो हैं आप नवाब साहब का। और जहां तक आपने कहा कि बिना इजाजत के आ गया था यहाँ, तो बता दें, ये जो तुम्हारी शीश महल जितना तो हमारा शाही हमाम है। हाँ, सही सही कहा हुजूर, तो बहुत बहुत बड़ा हमाम है हुजूर का। ये लो गुस्ताखी की कीमत। सलीम, हमारे जाने की तैयारी करो, हमें जल्द से जल्द जाना है यहाँ से, एक पल नहीं रुक सकते हम यहाँ। नवाब साहब रुकिए ना, आप तो बुरा मान गए। देखिए, ये ताराबाई का वादा है आपसे, दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी आपकी शान में। हाँ, और आपके गुलाम की शान में भी। बस नवाब साहब, आप अपनी मेहमान नवाजी का ये मौका छीने मत हमारे हाथ से। ना, हम अपना फैसला नहीं बदलते। हमारी नजरों से गिर चुका है तुम्हारा कोठा ताराबाई, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलो सलीम। नवाबे तुलसानिया, नवाबे तुलसानिया, कहाँ आप अपना दिल जला रहे हैं? माफ कर दीजिए इन मोहतरमा को। अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ कहना चाहता हूं आपसे। मैं देख ताक कर आया हूं, जांच परख कर आया हूं, तो पता चला कि ताराबाई ने आपके शानो शौकत में शानदार मुजरा रखवाया है, रसियाबाई का। हम खुद झलक देख कर आए हैं। अच्छा, और वैसे भी नवाब साहब, हम जिस चीज के लिए इतनी दूर से आए हैं यहाँ, उसे लिए बिना जाना तो नहीं चाहिए ना। मेरा मानना यह है कि हमें ये नजारा छोड़ना नहीं चाहिए नवाब साहब। बाकी आप सरकार हैं, आप हुजूर हैं, जो आप कहें वही मंजूर है। हाँ नवाब साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहा है आपका गुलाम। चांद उतर कर आया है ज़मीन पर, खास आपके लिए। अगर आपके दीदार न हुए तो दिल टूट जाएगा उसका। मान जाएंगे ना? आप तो जानती ही हैं नवाब साहब बड़े सनकी दिमाग के हैं। अब देखें किस करवट बैठता है ऊंट। ठीक है, हम आपको अपनी मेहमान नवाजी का एक मौका देते हैं। शुक्रिया। लेकिन अगर कोई गुस्ताखी की तो ना 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 हुजूर, कैसे होगी गुस्ताखी? हम हैं ना, हम आपके गुलाम हैं, हम कोई गुस्ताखी नहीं होने देंगे। क्यों ताराबाई? बिल्कुल नवाब साहब। देख लेना सलीम,
बिना ताराबाई को पता चले कोई इशारा दे के बौनिता को योजना के बारे में समझाना होगा। ताराबाई, नवाब साहब गुस्से में थे, इसीलिए आपसे कुछ कह नहीं पाया। एक बात बतानी थी आपसे। नवाब साहब है ना, पुरानी पुश्तैनी चीजें खरीदना बहुत पसंद है उन्हें। मैं मुआयना कर रहा था आपके इस तहखाने का। काफी सारी अच्छी पुरानी और बेशकीमती चीजें हैं यहाँ पर, अनमोल चीजें। अगर आप कहें तो नवाब साहब से कहकर बड़ी अच्छी रकम दिलवा सकता हूं आपको। अब अगर हमको कीमती चीजों के अच्छे दाम मिलेंगे तो हम क्यों नहीं देंगे? मैं जानता था ताराबाई, बहुत समझदार हैं आप। ठीक है, तो हम ये सारा सामान ले जाएंगे तुलसानिया सल्तनत। तुलसानिया मतलब तुलसीपुर। संदूक में बैठकर मुझे यहाँ से बाहर ले जाएंगे। पति बाबू के इशारे वाली बात समझ गई मैं। तो मैं आदमी से कहकर सामान गाड़ी में लदवा देता हूँ।